मायावती की कम नहीं हो रही है मुश्किलें। बसपा पार्टी में अब बगावती तेवर। यूपी में अब ये सांसद छोड़ सकती हैं पार्टी। बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सांसद। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव में पहले मायावती को बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी के अंदर बगावत तेज हो गई है। दानिश अली के बाद अब यूपी की लालगंज लोकसभा सीट में सांसद संगीता आजाद पार्टी को छोड़ सकती हैं और जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक वो इसी महीने बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। चुनाव से पहले संगीता आजाद का बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होना लगभग तय हो गया है। बस इसका ऐलान होना ही बाकी है। वो इसी महीने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगी। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उन्हें हरी झंडी मिल गई है। अब बस सही समय का इंतजार है। संगीता आजाद के बीजेपी में शामिल होने से आजमगढ़ और पूर्वांचल की राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। संगीता आजाद का बीजेपी में आना बसपा के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। इसकी वजह यह है कि उनके ससुर गांधी आजाद बसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और वो पूर्वांचल के बड़े दलित नेता माने जाते थे। यहाँ के लोगों ने उनके प्रति आस्था रही है। उन्होंने बसपा में रहकर कई बड़े पदों पर काम किया था। वो बसपा के राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। संगीता आजाद के पति अरिमंदन आजाद भी लालगंज से बसपा के विधायक रह चुके हैं। उनकी सास मीरा आजाद भी 2 बार जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। संगीता आजाद ने पिछले दिनों संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। इसकी तस्वीरें भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी, जिसके बाद से ही उनके बीजेपी में जाने की खबरें जोर पकड़ने शुरू कर दिया था। हालांकि इस मुलाकात को उन्होंने एक औपचारिक मुलाकात बताया था। वो कई बार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें भी कर चुकी है। यही नहीं, पिछले काफी समय से बसपा के कार्यक्रमों में वह नजर भी नहीं आ रही है और न ही सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर भी वो उनके नजदीक आई हैं।